यूवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ गाजियाबाद भाजपा महानगर के अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी उपस्थित हैं और हम उनसे जानेंगे कि वे किस तरह से अपनी राजनीतिक पारी को खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छे से बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से छक्के और चौके लगा रहे हैं। वे लगातार जब से अध्यक्ष बने हुए हैं और दोबारा फिर उनको अध्यक्ष चुना गया है, तब से वे लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन जी। नमस्कार। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपका कैसे राजनीति में पदार्पण हुआ, कैसे आप राजनीति की शुरुआत करी आपने, किस तरह से आप राजनीति में आए? क्या छात्र जीवन में भी आप राजनीति में सक्रिय थे? जी, मैं छात्र जीवन में भी सक्रिय था। एसएसवी कॉलेज हापुड़ में मैं पढ़ा था। छात्र संघ के चुनाव के लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया और लगातार छात्रों के संघर्ष के लिए काम किया। उसके बाद पढ़ने के लिए दिल्ली आ गए और उसके बाद मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का महानगर अध्यक्ष बना, पार्टी का महामंत्री बना, क्षेत्र का प्रकोष्ठों का संयोजक रहा, प्रदेश में सूचना रोजगार प्रकोष्ठ का संयोजक रहा, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ। पहली बार अध्यक्ष था, मुझे दूसरी बार पार्टी ने फिर मौका दिया। आप भाजपा में ही शुरू से हैं या पहले भाजपा से पहले आप किसी भाजपा से पहले मैं दूसरी पार्टी में था, लेकिन उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ही पसंद थी। इसकी विचारधारा आपको? मुझे विचारधारा ही पसंद थी और लगातार अब मैं 2007 से भारतीय जनता पार्टी में। आपको जो भी आयाम हाईकमान से दिया जाता है तो आप उसको इतने सफलतापूर्वक कैसे पूर्ण करते हैं? बहुत ही, क्योंकि अभी तक आपके साथ जितने भी आयाम आपके आए हैं, आपने सभी में बहुत ही सफलता से सबको निभाया है। सभी ने आपकी तारीफ करी है, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के और प्रदेश नेतृत्व तक सभी ने आपकी तारीफ करी है। देखिए, कोई भी कार्यक्रम आता है या आयाम आता है, उसको हम एक गंभीरता के साथ लेते हैं। हम अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकर, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उसकी योजना बनाते हैं। कार्यकर्ता क्या व्यवस्था करेगा, किस कार्यकर्ता को किस काम पे लगाना है, कौन कार्यकर्ता हॉल की सज्जा करेगा, जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं या जिस तरह का भी आयाम है, उन लोगों से संपर्क करेगा, उनको लेकर आएंगे। तो ये सब योजनाएं, स्थान का व्यवस्था कौन करेगा, इन सब की हम पहले प्लानिंग करते हैं, डिटेल प्लानिंग करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली भी है कि हम सब लोग किसी भी चीज़ को जब आता है तो उसकी प्लानिंग करें, प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करें और उसके बाद जब वो कार्यक्रम हो जाए उसकी समीक्षा करें, क्या अच्छा रहा, क्या उसमें खराब रहा, और जो अगर कमी कोई लगती है तो आगे आने वाले कार्यक्रमों में उस कमी को हम लोग सुधारें। इसी वजह से कार्यक्रम मेरे कार्यकाल में लगभग 5 वर्ष मुझे होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 6 या 7 बार आ चुके हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 24-25 बार यहाँ आ चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी रोड शो बहुत सफल हुआ है, प्रधानमंत्री जी की RRTS की रैली बहुत सफल हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगभग 1 दर्जन बार यहाँ पर आ चुके हैं, उनका बहुत भव्य रोड शो भी यहाँ पर हो चुका है। तो जितने हमारे देश के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगभग सभी गाजियाबाद में आए हैं और सभी ने, चाहे संगठन हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, सभी ने इस कार्यक्रम को सराहा। राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि हर विचारधारा के लोग होते हैं और सभी को साथ लेकर चलना आप कैसे संभव कर पाते हैं इस चीज़ को? देखिए, अब हमारे यहाँ 2100 बूथ हैं और हर बूथ पर 10 लोग हैं, लगभग 40,000 से आसपास कार्यकर्ता हैं। सबका स्वभाव अलग होता है, कोई गर्म होता है, कोई नरम होता है, कोई पार्टी के प्रति समर्पित होता है, कुछ नए लोग हैं जिन्हें बहुत जल्दी कुछ चाहिए, तो सब तरह के लोग होते हैं। सब लोगों के साथ समन्वय बनाना, सब लोगों की चिंता करना। मैं लगातार कार्यालय में बैठता हूँ और नीचे से नीचे तक का कार्यकर्ता, जो सबसे ज्यादा पन्ना प्रमुख जो सबसे ज्यादा काम करता है, बूथ अध्यक्ष जो सबसे ज्यादा काम करता है, वो कभी भी डायरेक्ट आकर मुझसे कार्यालय पर मिल सकता है। अगर उसकी कोई समस्या होती है तो मैं उसे हल करने का प्रयास करता हूँ। मुझसे नहीं होती तो जनप्रतिनिधियों से प्रयास करता हूँ और ऊपर प्रयास करता हूँ, लेकिन उनकी बात सुनी जाती है। इस वजह से भी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े।
गाजियाबाद में विपक्ष लगभग समाप्त सा हो गया है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्यों विपक्ष समाप्त हो गया है? आपने क्या रणनीति अपनाई कि विपक्ष को आपने समाप्त कर दिया? देखिए, विपक्ष एक बार तो लगा कि एक बार समाप्त हो गया है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अफवाहबाजी करके, झूठ फैलाकर, लोगों को बीच में गलत बातें कर कर कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर लेगी, जी जी और जनता इस झूठ को समझ चुकी है। जी। लोग उनसे जुड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। केवल झूठ फरेब की राजनीति सब ये लोग करते हैं, और ऐसी बातें करते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। इनको पता है कि हमें सत्ता में आना ही नहीं है, तो इन्हें ये कुछ दे नहीं पाएंगे। ये अपने झूठ फरेब के कारण जनता से ये दूर होते जा रहे हैं, इसलिए जनता इन्हें पसंद नहीं करती। अच्छा, एक आपका सवाल है कि आप तो राजनीति में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने परिवार को कैसे आप समय दे पाते हैं? भाभी जी आपसे नाराज नहीं होती है? नहीं, नाराज नहीं होती। उन्हें भी पता है, जब हमारी शादी हुई थी तब मैं राजनीति में ही था, और मैंने कह दिया कि मैं समय कम दे पाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो खुद भी शिक्षिका है, तो लेकिन मैं जब भी समय मिलता है राजनीति से हटकर, तो परिवार को भी समय देता हूँ, और 1 महीने में एक बार कहीं ना कहीं का टूर में परिवार के साथ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जरूर लगाता हूँ। आप धार्मिक आयोजन भी बहुत करते रहते हैं समय समय पर, तो इससे भी आपको क्या प्रेरणा मिलती है? धार्मिक आयोजन करने के पीछे क्या मकसद होता है? देखिए, जो भी आध्यात्मिक है, धार्मिक है, जी मेरी भावनाएं शुरू से धार्मिक है। मेरी माताजी पिताजी बहुत धार्मिक थे, ये संस्कार उन्हीं से मिले। मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है, तो हम सब लोग मिलकर की एक समय है। लोग कहते हैं जी बुढ़ापे में तो सब लोग करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये जो हमारा कर्म भी बहुत जरूरी है और हमारा धर्म भी बहुत जरूरी है। इस धर्म के साथ साथ हमारा कुछ सेवा हो पाए, कोई भगवान का नाम लेने, कोई बड़ी बात है। अब भाजपा के उपचुनाव होने जा रहे हैं गाजियाबाद में, तो उपचुनाव में आपकी क्या तैयारी है? उपचुनाव में काफ़ी दावेदार भी हैं, काफ़ी लोग हैं, तो इसमें आपने क्या तैयारी कर रखी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि हम सब लोग किसी न किसी आयाम से, किसी न किसी अभियान से, जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय सदस्यता का अभियान चल रहा है, और सदस्यता अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। हमारी कल परसों लॉन्चिंग हुई है सदस्यता अभियान में, और लगभग 50,000 सदस्य अभी गाजियाबाद में बन गए हैं, जिस प्रकार से डाटा आया है। हम सब लोग पूरे प्रयास में, सदस्यता अभियान भी एक तैयारी का एक तरीका है। सदस्यता अभियान में जो लोग सदस्य बनेंगे, मान लीजिए गाजियाबाद शहर विधानसभा में हम 1 लाख सदस्य बना पाते हैं, तो 1 लाख लोगों की वोट तो तय हो गई हमारे। उन लोगों से संपर्क भी करेंगे। वो लोग सदस्य अपनी मर्जी से बन रहे हैं, अपने मोबाइल को देकर वो मिस्ड कॉल दे रहे हैं, उसके बाद वो अपना पूरा डाटा भर रहे हैं, उनके पास कार्ड आ रहा है। तो हमारे पास भी एक बहुत बड़ा डाटा, एक बहुत बड़ा आंकड़ा एक विधानसभा का आ जाएगा। उनसे संपर्क करेंगे, उनसे अपने मुख्यमंत्री जी की, अपने प्रधानमंत्री जी की नीतियों को बताएंगे, और ज़्यादातर लोग गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। जहाँ तक दावेदारी की बात है, बहुत सारे दावेदार हैं, और सबको दावेदारी करने का अधिकार भी है। अभी दावेदारी हवाओं में है सबकी। अभी कोई ऐसा आवेदन गाजियाबाद विधानसभा में नहीं लिया गया है किसी का, ना ही किसी ने दावेदारी है। अभी लोग चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसकी दावेदारी है, उसकी दावेदारी है। अभी दावेदारी किसी की नहीं है। पार्टी ने कोई आवेदन अभी तक नहीं मांगा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, तो उनकी बुलडोजर जो नीति है, बुलडोजर नीति पे आप क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर नीति पे जैसे विपक्ष काफ़ी आक्रामक है कि बुलडोजर नीति गलत है, या अभी सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो कानून है, कानून के हिसाब से कई बार क्या होता है, जो बड़ा माफिया होता है वो माफिया छूट जाता है। उस पर माफियाओं को ये लगने लगा कि आप कोई भी गलत काम करिए, केवल कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से थोड़ी बहुत सजा हो जाएगी, उन्हें जमानत मिल जाएगी, उनका कोई आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। योगी जी ने एक नई नीति बनाई है कि माफिया की कमर तोड़ने का काम किया। अगर वो उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी या उनकी संपत्ति पे बुलडोजर चल जाएगा, एक तो जो अपराध करने वाले लोग हैं उन पर एक भय रहेगा कि आगे वो अपराध करने के लिए, क्योंकि आर्थिक अपराध जो लोग करते हैं और कई कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति जिन लोगों ने इकट्ठा की है, उन्हीं लोगों पर शिकंजा कसने के लिए योगी जी ये कर रहे हैं
और प्रदेश की जनता ने, पूरे देश की जनता ने उनको इस काम के लिए सराहा है। आगे ईश्वर योगी जी को शक्ति दे कि वो और मजबूती से जितने माफिया हैं उनका सफाया कर सकें। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि ये गलत तरीके से अगर गिराया जाता है तो गलत है, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप गलत तरीके से गिरा रहे हैं या गलत तरीके से आपने किया है, क्योंकि जो भी गिराए जा रहे हैं वो अवैध निर्माण या जो भी अवैध तरीके से जो नगर निगम या जीडीए या जो भी प्राधिकरण इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन्हीं को गिराया जा रहा है यहाँ पर। और सभी जितने भी माफिया हैं वो हैं, सबने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं अपनी बाहुबल के दम पे, इसी वजह से उनको गिराया जा रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी हम गलत नहीं कहेंगे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या एक्शन है, या ये जो एक्शन है बुलडोजर एक्शन या उद्योगों को बढ़ावा देने, ये जो बुलडोजर वाली बात आपने कही कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको ही गिराने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई चीज है। अगर लगता है कि अवैध रूप से किसी ने किसी पर कब्जा कर लिया है या नक्शा पास नहीं है, गलत तरीके से बनाया गया, उस पर ही बुलडोजर का काम हो रहा है। दूसरा, जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ना कहीं उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश के अंदर आपने देखा अभी पीछे भी इन्वेस्टर सबमिट किए जा रहे हैं, उद्योगों को बढ़ाने के लिए एमएसएमई के लिए लोन किए जा रहे हैं। जब कोई एमएसएमई की बात करता है और ओडीओपी की बात करता है तो सबकी नजरों में उत्तर प्रदेश आने लगता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज लगभग प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनी हुई है, उनके जीवन को, उनके रोजगार का और उनके स्वावलंबन का आधार बनी हुई है। उनको सभी सुविधा देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, जो एक भय था उत्तर प्रदेश के अंदर उद्यमियों के अंदर, जो छोटी फैक्ट्री वाले हैं उनके अंदर, ये कानून व्यवस्था बहुत खराब है, लोग उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो स्थिति पलट गई है। अब लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स जो है बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में आ रहा है और जगह जगह उद्योग लग रहे हैं। अभी उरई में मैंने आज सुना था कि 98,000 करोड़ का एक हाइड्रोजन का प्लांट लग रहा है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ बड़े बड़े काम यहाँ पर हो रहे हैं। अंत में मैं आपसे, जो अपना सदस्यता अभियान चल रहा है उसके लिए आप गाजियाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सदस्यता अभियान हमारा 1 तारीख से 25 सितंबर तक है। उसके बाद कैंप लगेंगे। सदस्यता कई तरीके से होगी। पहले मोबाइल पर हम मिस कॉल लगाएंगे 8800002024। उसके बाद वो लिंक आएगा, उस लिंक को भरेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, जो कार्यकर्ता मिस कॉल लगवाएगा उसको परफॉर्मे को भरेंगे। जो 100 सदस्य बनाएगा वो पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता बनेगा। सक्रिय कार्यकर्ता ही केवल भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई पदाधिकारी हो सकता है, ऐसी भाजपा की नियमावली है। इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैंप बनाकर मेट्रोज में, मॉल्स में, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पर, कॉलोनीज में, बाजारों में, रेहड़ी पटरी के जो मार्केट लगते हैं उसमें घर घर जाकर कार्यकर्ता इसको सदस्यता अभियान का काम कर रहे हैं। जो लोग शहर स्वीकृति के साथ और खुद आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं वो लोग बन रहे हैं। 2 दिन के अंदर 50,000 से ज़्यादा सदस्य गाजियाबाद में बन गए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। हमने 5 लाख सदस्य बनाने का गाजियाबाद महानगर में लक्ष्य लिया है। 2.5 लाख जिले ने लिया है, 7.5 लाख गाजियाबाद में लक्ष्य लिया है। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि पहले ही दिन हम लोग उत्तर प्रदेश में 3रे स्थान पर आ गए हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे ही सदस्यता बढ़ती जाएगी हम निश्चित रूप से पहले नंबर के लिए आते जाएंगे। मेरा सब लोगों से यही अनुरोध है कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। देश के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए, हमारे भारत के विकास के लिए और भारत एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, इन सभी के हाथों को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज समय देने के लिए।